गद्दी पे विराजमान हमारे सभी पूर्वज सत्संग पंडाल में बैठे हुए सभी संत महापुरुष, सभी भक्त प्रेमीजन, माता बहने, सभी को नमन और वंदन करते हुए संचालक जी का आदेश हुआ है। कहाँ दे रहा दे तो पैसा ले लिया। अभी तक के सत्संग में हम से आई रहेगी ना। अभी तक के सत्संग में ये स्पष्ट नहीं हुआ कि मनुष्य के लिए सत्संग क्यों आवश्यक है, और सत्संग कहते किसे हैं। उस सत्संग के द्वारा नादान जीव भव बंधन से छूट सकता है। वो कौन सा सत्संग है, उसको करने का क्या तरीका है। संत महापुरुषों के भी नंबर आ चुके हैं। इन गूढ़ रहस्य को संत मुझसे 100 गुना ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकते थे, परंतु उन्होंने इधर ध्यान नहीं दिया। क्या हम भजन सुनने आते हैं, भजन सुनना और सुनाना ही सत्संग है? तो फिर मोबाइल में बहुत सहज है, बहुत आराम है। मोबाइल में मोबाइल ऑन करो, किसी का भी भजन सुन लो। पूरी रात कष्ट सहने की, तमाम परेशानी भोगने की क्या जरूरत है? परंतु ऐसा नहीं है। वहां पर मोबाइल पर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर शंकाओं का समाधान यथारूप नहीं हो सकता, और सत्संग के अंदर उन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए सत्संग जरूरी है। संत महापुरुषों ने, चाहे संत सम्राट कबीर साहब रहे हों, चाहे संत शिरोमणि रविदास साहब रहे हों, सत्संग की भूमिका में इन दो महापुरुषों का विशेष योगदान है। परंतु इन दोनों महापुरुषों का जीवन काल लगभग 600 वर्ष पूर्व था। तो 600 वर्ष से सत्संग सुनते सुनते न हमको सामाजिक दर्जा प्राप्त हुआ, न आर्थिक उन्नति हुई, और न शैक्षणिक उन्नति हुई, न राजनीतिक उन्नति हुई। उन्नति के 4 मुख्य स्तंभ हैं जिनके द्वारा व्यक्ति उन्नति जीवन में कर सकता है। इन चारों माध्यमों को हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भारत के भाग्य विधाता, भारत के संविधान निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहेब जी की विशेष अनुकंपा रही कि भारत के हरेक निवासी को एक मनुष्य की यूनिट मानते हुए समान अधिकार प्राप्त कराए संवैधानिक रूप से। और उन्हीं की अनुकंपा से आज हम इस तरह का माइक पर सत्संग पंडाल में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, कर रहे हैं। अगर उनकी अनुकंपा हट जाए, यानी संवैधानिक जो अधिकार है वो हट जाए, तो शायद हम इस तरह का प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे भविष्य में। बहुत अच्छे। और बाबा साहब पर किन किन महापुरुषों का बाबा साहब ने आदर किया, आदरणीय रहे। सर्वप्रथम महात्मा गौतम बुद्ध,
महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, कबीर साहब, इन सभी महापुरुषों का उन्होंने अपने को आदर्श माना अपने जीवन में। विशेष रूप से बाबा साहब गौतम बुद्ध के सिद्धांत को उन्होंने जन साधारण के लिए सत्य माना। और बाबा साहब ने ही नहीं माना, दुनिया के लगभग 42 देश आज भी गौतम बुद्ध को फॉलो करते हैं, गौतम बुद्ध की नीतियों का पालन करते हैं। गौतम बुद्ध ईसा से 563 साल पहले पैदा हुए, लगभग 2600 साल पहले। उन्हीं के ज्ञान को हमारे दोनों महापुरुषों ने फॉलो किया। संत सम्राट कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास साहब, दोनों संतों ने गौतम बुद्ध का ही फॉलो किया है। अगर उनके हम ग्रंथों का अध्ययन ढंग से करते हैं तो पता चलता है। और गौतम बुद्ध के सूत्र इतने सहज और सरल थे, इस कारण से उस समय पूरे भारत देश और अन्य देशों की जनता ने अपना लिया। जन साधारण के लिए उन्होंने केवल 5 शील बताई। अगर मनुष्य उन 5 शीलों का आचरण अपने जीवन में सही रूप से करता है तो वो दुखों से परे हो सकता है। किसी न किसी दुख के कारण ही हम सत्संग कर रहे हैं, और दुख का निवारण सत्संग होने के बाद भी न हो तो फिर क्या सत्संग है? जो दुख है उसको निवारण के लिए सत्संग में आए, और सत्संग में आने के बाद भी निवारण नहीं हुआ तो कहाँ सत्संग रहा? परंतु गौतम बुद्ध की 5 शीलों का आचरण करके जीवन में व्यक्ति इसी जीवन में सुखी हो सकता है। मोक्ष और मुक्ति की बात 20 में खत्म कर दी जो हमारे हिंदू शास्त्रों में कही है, मेरी समझ से वो मृत्यु उपरांत प्राप्त होगा। और मृत्यु उपरांत उस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं लगता। मुझे तो पता नहीं है। आदरणीय बहन जी, थोड़ा शांति का ध्यान दें, थोड़ा शांति का ध्यान दें, क्योंकि एक क्रम टूट जाता है बोलने से, बीच में व्यवधान आने से कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। रात भर सत्संग में बैठे हुए समझ ना। तो 5 शीलों के रूप में तथागत गौतम बुद्ध ने जन साधारण को बताया कि अगर इन शीलों का पालन कोई मनुष्य, नर या नारी जीवन में करते हैं तो निश्चित ही इसी जीवन में वो सुखी हो जाएंगे। और हमारा संविधान भी बुद्ध की 5 शीलों पर आधारित है। पहली शील प्राणात्मादा वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, अकारण ही किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी की हिंसा करेंगे तो दुख आपके अपने लिए भी होना निश्चित है। और इधर संवैधानिक रूप से भी अगर उसका पता लग जाता है इसने किसी प्राणी की हत्या की है तो दंडनीय अपराध है। तो पहली शील, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मूसा वाचा वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए हम 100 झूठ और बोलेंगे, जब भी झूठ छुप नहीं पाएगा, सत्य उजागर हो ही जाएगा। झूठ बोलने पर भी आईपीसी की धारा लग जाती है। आदन्य दाना वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, किसी की बिना बताए कोई वस्तु नहीं लेना चाहिए, यानी चोरी नहीं करनी चाहिए। और चोरी करना भी अब दंडनीय अपराध है। कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए।
सही आचरण करना चाहिए। अपनी जो दायरा है, सामाजिक दायरा बनाया है, सामाजिक मान्यताओं के बीच तहत जो दायरा है, उसी में हमें शारीरिक वासना की पूर्ति करनी चाहिए। अलग जाते हैं तो आईपीसी की धारा लग जाते हैं और बड़ा ही कष्ट होगा, जेल भी हो सकती है। सुरामज मेरी पदठाना बीरमणि शिक्षा पदम समाध्यामी। सभी प्रकार के नशों से दूर रहना चाहिए। 60 साल या 65-66 साल के जीवन में जो असली तत्व समझा, ज्ञान मैंने अपने जीवन में, उसको मैंने सत्य मानते हुए जो अनुभव किया, वही बात आपके सामने कह रहा हूं। बात मेरी नहीं है, बात तो 2500 साल पहले की है, जो गौतम बुद्ध ने कही। ये 5 सील जो पालन कर लेता है, चाहे वो साधु हो, चाहे भेषधारी हो, चाहे न हो, चाहे साधारण आदमी हो, अगर साधु भी कोई 5 सीलों में से एक सील को भंग करता है, तोड़ता है, उनके विपरीत आचरण करता है, तो वो साधु स्थिति में नहीं रहेगा। और न साधारण पुरुष या नारी 5 सीलों में किसी भी एक सील का आचरण गलत तरीके से करते हैं, तो वो भी अपने स्थिति में सही नहीं रहेंगे और दुख का कारण बन जाएगा। 6 वर्ष के जंगल में साधना के उपरांत गौतम बुद्ध ने वो मार्ग खोजा जो जन साधारण को उस समय कोई उपलब्ध नहीं था, नया आविष्कार था। बुद्ध से पहले जितने साधु जन, मुनि जन, ऋषि जन खोज में गए, वो सारे सुखों की खोज में गए। सारे लोग सुख की खोज में गए, परंतु बुद्ध मात्र अब तक ऐसे आचार्य हैं, मुनि हैं, संत हैं, जो दुख की खोज में गए कि दुख का वास्तविक कारण क्या है। दुख का कारण जानने में बुद्ध को 6 वर्ष का समय लगा और उन्होंने जान लिया कि दुख का कारण क्या है। क्या जाना? उनको 4 आर्य सत्यों के शब्दों में उन्होंने कहा, संसार में दुख है, निश्चित है। संसार में, स्वामी जी, संसार में दुख है। जन्म लेने के साथ ही दुख शुरू हो जाता है। बच्चा पैदा होता है, हंसता हुआ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ न होगा, इसलिए जन्म लेना भी दुख है। और जन्म लेने के बाद ही सारे दुख आ जाते हैं। तो संसार में दुख है, परंतु उन्होंने आगे कहा दूसरा आर्य सत्य, दुख है तो दुख का कारण है। बिना कारण के कोई दुख नहीं आ सकता। शारीरिक परेशानी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दुख का कारण जानने के लिए पैथोलॉजी भेज देता है कि ये टेस्ट करा के लाओ। जब डॉक्टर को पता लगता है कि इसको ये परेशानी है, दवा देता है, मरीज ठीक हो जाता है। तो जब दुख का कारण पता लग जाए तो दुख मिट सकता है। दुख है, दुख का कारण है, और कारण है तो फिर समाधान निश्चित है, समाधान हो सकता है। और समाधान के लिए एक मार्ग है, उस मार्ग को ही यहाँ संतों ने सत्संग कहा है। उस मार्ग को ही संत महापुरुषों ने सत्संग कहा है। ये भी दुख निवारण का साधन है। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की जय, बोलिए बाबा साहेब की जय, बोलिए संत सम्राट कवि साहब की जय, बोलिए संत शिरोमणि रविदास साहब की जय,
बोलिए सत्संग पंडाल में बैठे संत महापुरुषों की जय। बोलिए उन मास्टर साहब की, नाम लेने में तो मुझसे काफी बड़े थे, नाम नहीं लेना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, उनकी महाजय और उनके सुपुत्र गणों की जय। क्योंकि सुपुत्र जनों में ये संस्कार वो न दे के जाते तो आज हम यहाँ नहीं होते। ये संस्कार माता पिता से संतान में जाते हैं। जैसे माता पिता आचरण करते हैं वैसे ही संतान में गुण आगे चलते हैं। तो प्रेमियों, आपका जैसा आदेश है मैं यहीं पे वाणी को विराम दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सदाचार का पालन करना सीख जाएं। सत्संग हमें सदाचार ही सिखाता है, सदाचार 5 सीलों के बाहर नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव की जय।